सूर्यगढ़ का महल रात के अंधेरे में सोया हुआ था। पहरेदार अपनी जगह थे, मशालें जल रही थीं। महल की हर दीवार पर राज्य की ताकत का एहसास था। राजा प्रताप सिंह का राज्य था यह, जहां कानून था, न्याय था और हर नागरिक सुरक्षित था, या कम से कम ऐसा सब सोचते थे। उस रात महल के सबसे ऊंचे कक्ष में राजकुमारी कनक जाग रही थी। कनक 17 साल की थी, तेज दिमाग, हर बात में जिज्ञासा। पिता कहते थे, इस लड़की के सवालों का कोई जवाब नहीं। भाई कहता था, यह एक दिन पूरे राज्य को बदल देगी। उस रात कनक को नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांद था, महल का बाग था और दूर राज्य की दीवारें। और तभी एक आवाज आई। पहले कनक को लगा शायद हवा है, पर आवाज फिर आई, दबी हुई, जैसे कोई रो रहा हो, पर रोने की आवाज न निकले। कनक उठी, खिड़की से नीचे देखा। महल के पिछले दरवाजे से कुछ लोग निकल रहे थे, रात के अंधेरे में, चुपचाप, और उनके साथ कुछ लड़कियां थीं, हाथ बंधे, मुंह बंधे। कनक की आंखें फटी रह गईं। वह लड़कियां, वह उन्हें पहचानती थी, उसकी सहेलियां थीं। कनक का दिल जोर से धड़का। वह पीछे हटी, सोचा, पिता को बताना होगा, भाई को बताना होगा अभी। पर जाने से पहले उसने एक बार और नीचे देखा। उन लोगों में से एक ने ऊपर देखा। कनक ने उस चेहरे को देखा और वह कांप गई। वह चेहरा पहचाना था, बहुत पहचाना। पर कनक के पैर उठने से पहले ही दरवाजा खुला। कोई कक्ष में घुस आया। कनक चिल्लाने वाली थी, पर एक कपड़ा उसके मुंह पर आ गया। एक तीखी गंध थी उसमें, और कनक की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह सूर्यगढ़ के महल में जो हुआ, वह किसी ने नहीं सोचा था। राजकुमारी का कक्ष खाली था। दासी आई थी जगाने। कक्ष बंद था, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक खुली खिड़की और नीचे जमीन पर एक दुपट्टा। महल में अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों से पूछा गया, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। और यही सबसे बड़ा सवाल था, इतनी कड़ी सुरक्षा में राजकुमारी कैसे गायब हुई। राजा प्रताप सिंह दरबार में बैठे थे, पर आज उनकी आंखें अलग थीं। जो राजा हमेशा सीधा बैठता था, आज उसके कंधे झुके थे। जो आवाज हमेशा गूंजती थी, आज वह धीमी थी। उनके बगल में उनका पुत्र खड़ा था, राजकुमार विक्रम, 26 साल का, लंबा। आंखों में वह आग जो अभी अभी जली थी। वह प्रताप सिंह का बेटा था, और जब प्रताप सिंह टूटे हुए थे, विक्रम खड़ा था। उसने दरबार में फरमाना जारी किया, राजकुमारी को ढूंढो। हर गांव, हर नगर, हर रास्ता, जो खबर लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। दरबार के सभी मंत्री खड़े थे। एक कोने में मंत्री धनपत था, उम्र 50 के आसपास, सफेद बाल, चेहरे पर चिंता के भाव। उसने कहा, राजकुमार, हम सब आपके साथ हैं, राजकुमारी जरूर मिलेगी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, हाँ मंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है। 3 दिन बीते, कोई खबर नहीं। चौथे दिन एक गुप्तचर विक्रम के पास आया। रात को अकेले उसने धीरे से कहा, राजकुमार, एक खबर है, पर यह दरबार में नहीं कही जा सकती। विक्रम ने सबको हटाया। गुप्तचर ने कहा, राजकुमारी को आखिरी बार मालोपुर के पास देखा गया था, एक काफिले के साथ। वह काफिला उत्तर की तरफ जा रहा था। विक्रम ने पूछा, किस तरह का काफिला? गुप्तचर ने कहा, राजकुमार, वहां एक बाजार लगता है, जहां जहां लड़कियां बेची जाती हैं। कक्ष में सन्नाटा हो गया। विक्रम की मुट्ठियां भींच गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, ठीक है, यह बात यहीं रहेगी। अगली सुबह विक्रम महल में नहीं था। राजा को एक पत्र मिला, पिताजी, मैं कनक को ढूंढने जा रहा हूं, चिंता मत करना, जब तक वापस आऊंगा साथ में होगी। विक्रम एक साधारण व्यापारी के भेष में था। साधारण कपड़े, चेहरे पर धूल, बालों में बदलाव। जो राजकुमार दरबार में सोने के सिंहासन पर बैठता था, वह आज एक धूल भरे रास्ते पर पैदल चल रहा था। मालोपुर का रास्ता 2 दिन का था। विक्रम चलता रहा। रास्ते में उसने देखा, गांव के लोग डरे हुए थे। घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे। औरतें बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थीं। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां ऐसा क्यों है? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, यहां रात को निकलना मत। इस इलाके में बहुत बेटियां गायब हुई हैं। कोई नहीं जानता कौन करता है, कोई नहीं जानता कहां जाती है। विक्रम ने सुना और आगे चल दिया। मालोपुर पहुंचने पर विक्रम ने देखा, एक बड़ा मैदान था और उसमें एक बाजार। साधारण बाजार नहीं था यह। यहां जो बिकता था वह अनाज नहीं था, कपड़ा नहीं था, यहां इंसान बिकते थे। विक्रम ने अपनी घृणा को भीतर दबाया। वह बाजार में घुसा। आंखें हर तरफ थीं, चेहरा शांत था। और तब उसने देखा,
एक तरफ कुछ लड़कियां थीं बैठी हुई, हाथ बंधे, सिर झुके। विक्रम की नजर उन पर गई और एक पल के लिए उसका पूरा बदन रुक गया। कनक वहां थी, सिर झुका हुआ था, कपड़े मैले थे, पर वह थी। विक्रम का दिल चाहा दौड़ जाए, उसे उठा ले, पर उसने खुद को रोका। अगर वह अभी कुछ करता, बाजार में भगदड़ मच जाती, बेचने वाले सतर्क हो जाते और फिर न कनक मिलती न वह लोग। विक्रम रुका, देखता रहा। बाजार में एक मोटा आदमी था, जमींदार हरिभजन। वह कुर्सी पर बैठा था, पान चबा रहा था और बोली लगा रहा था। कनक की बारी आई। विक्रम के हाथ कांपे, पर वो खड़ा रहा। हरिभजन ने कनक को देखा। उसने कहा, यह माल अच्छा है। बोली शुरू होती है। विक्रम ने उस पल को याद किया, हमेशा के लिए। बोली लगी, एक अमीर व्यापारी ने खरीदा और कनक उसके साथ चली गई। विक्रम उनके पीछे हो लिया। वह व्यापारी एक बड़ी हवेली में रहता था, मालवपुर से थोड़ी दूर। विक्रम ने हवेली के बाहर एक दिन इंतजार किया। रात को जब हवेली में सब सो गए, विक्रम अंदर घुसा। पहरेदार थे, पर विक्रम राजकुमार था, तलवार चलाना जानता था, हाथ से हाथ लड़ना जानता था। एक एक पहरेदार हटाया बिना शोर के और कनक के कक्ष तक पहुंचा। कनक ने दरवाजा खुलते देखा, एक अजनबी था। डर गई। विक्रम ने कहा, कनक, मैं हूं। कनक ने आवाज पहचानी। उसकी आंखें भर आईं। विक्रम ने कहा, रोना बाद में, पहले चलो। दोनों हवेली से निकले। बाहर आने पर कनक रुकी। उसने कहा, भाई, मुझे पता है कौन है। विक्रम ने कहा, क्या मतलब? कनक ने कहा, उस रात मैंने देखा था जब मेरी सहेलियों को ले जा रहे थे, मैंने एक चेहरा देखा था। विक्रम ने कहा, किसका? कनक ने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले सूर्यगढ़ चलो। विक्रम ने उसे देखा। कनक ने कहा, भाई, अगर मैंने यहां नाम लिया और किसी ने सुन लिया तो वह भाग जाएगा। महल पहुंचकर बताऊंगी। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। सूर्यगढ़ वापस पहुंचने पर महल में खुशी की लहर थी। राजा प्रताप सिंह ने बेटी को देखा, उनकी आंखें भर आईं, पर विक्रम ने सबको रोका। उसने कहा, पहले दरबार, एक जरूरी बात है। दरबार में सब जमा हुए, राजा, मंत्री, सेनापति, सब। मंत्री धनपत भी था, उसके चेहरे पर खुशी थी। राजकुमारी वापस आई। विक्रम ने कहा, कनक, बताओ। कनक आगे आई। उसने कहा, उस रात जब मेरी सहेलियों को ले जाया जा रहा था, मैंने एक चेहरा देखा, पर मैं नाम लेने से पहले एक बात पूछना चाहती हूं। दरबार में सन्नाटा था। कनक ने कहा, उस रात जब मुझे बेहोश किया जा रहा था, उस इंसान के हाथ में एक जख्म था, बाएं हाथ की कलाई पर, पुराना जख्म, जैसे किसी ने जलाया हो। दरबार में कोई नहीं बोला। कनक ने कहा, जिसके हाथ पर वह जख्म हो वही वह इंसान है। विक्रम ने दरबार में नजर दौड़ाई और तब उसने देखा, मंत्री धनपत, जो अब तक बहुत शांत था, उसका बायां हाथ धीरे धीरे आस्तीन के नीचे जा रहा था। विक्रम ने कहा, मंत्री जी। धनपत ने कहा, जी राजकुमार। विक्रम ने कहा, आपका बायां हाथ दिखाइए। धनपत का चेहरा एक पल के लिए बदला, बस एक पल, पर विक्रम ने देख लिया। धनपत ने कहा, राजकुमार, यह क्या? विक्रम ने कहा, हाथ दिखाइए। धनपत ने हाथ आगे किया। बाईं कलाई पर एक पुराना जख्म था। दरबार में जो सन्नाटा था वह अब टूट गया, पर अभी एक काम बाकी था। विक्रम ने कहा, मंत्री जी, एक बात और। जब कनक गायब हुई, उस सुबह आपने मुझसे कहा था कि रात को महल के पिछले दरवाजे पर कोई हलचल नहीं थी। धनपत ने कहा, हां, क्योंकि पहरेदारों ने बताया। विक्रम ने कहा, पर मैंने किसी को नहीं बताया था कि राजकुमारी महल के पिछले दरवाजे से गई। यह बात सिर्फ उसे पता थी जो उस रात वहां था। धनपत की सांस रुक गई। दरबार में सबने एक साथ धनपत को देखा। विक्रम ने कहा, आपने वह बात कैसे जानी मंत्री जी? धनपत का चेहरा सफेद पड़ गया। सब कुछ खुल गया। मंत्री धनपत, जो बरसों से प्रताप सिंह का सबसे विश्वास पात्र था, वही इस सब का मास्टरमाइंड था। उसने ही मालवपुर के उस बाजार को चलाया था। उसी ने कनक की सहेलियों को भिजवाया था, और जब कनक ने उसे देख लिया, उसने कनक को भी उठवा लिया। राजा प्रताप सिंह ने धनपत को देखा। उनकी आंखों में वह दर्द था जो तब होता है जब भरोसा टूटे। उन्होंने कहा, इसे ले जाओ। सिपाही आगे आए। धनपत को ले जाया गया। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में बहुत कुछ बदला। कनक की सहेलियां ढूंढी गईं, एक एक करके। जो मिली उन्हें वापस लाया गया, जो नहीं मिली उनकी खोज जारी रही। मालवपुर का वह बाजार बंद हुआ
और राजा प्रताप सिंह ने एक नया फरमान जारी किया, राज्य में जो भी इस तरह का काम करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक रात विक्रम महल की छत पर बैठा था। कनक उसके पास आई। उसने कहा, भाई। विक्रम ने कहा, हाँ। कनक ने कहा, उस बाजार में जब बोली लग रही थी तुम वहां थे, मैंने तुम्हें देखा था। विक्रम ने कहा, तुमने पहचाना? कनक ने कहा, नहीं, पर एक अजनबी था जिसकी आंखें मुझे देख रही थीं और उन आंखों में डर था। वह डर जो किसी को तब होता है जब अपना कोई सामने हो। विक्रम चुप रहा। कनक ने कहा, तुमने मुझे उस वक्त नहीं बचाया, क्यों? विक्रम ने कहा, क्योंकि अगर बचाता तो सिर्फ तुम बचती, बाकी सब नहीं। कनक ने उसे देखा, फिर उसने उसका हाथ थामा। कुछ नहीं कहा, पर हाथ थामे रही। कहते हैं उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में कोई बेटी गायब नहीं हुई, और जो राजकुमार एक बार भेष बदलकर निकला था वह जब भी राजा बना उसने याद रखा कि असली ताकत सिंहासन पर नहीं